सीईओ हैरानी में पड़ जाता है कि जिस पूर्व प्रेमिका को उसने एक दिन पहले खुद ठुकराया था वही अब उसके छोटे भाई की पत्नी बन चुकी है। पूरा परिवार अभी भी इस अचानक बदले रिश्ते को समझने की कोशिश कर रहा होता है। तभी सीईओ गुस्से में आगे बढ़कर दीदी से सीधे पूछ बैठता है कि वह उसकी पूर्व मंगेतर से शादी कैसे कर सकता है। लेकिन दीदी के शांत और सीधे शब्द उसे वहीं चुप करा देते हैं कि हो जिया की वजह से सूसू का जीवन उजड़ गया था, इसलिए हो जिया को उसकी भरपाई करनी चाहिए और हो जिया में सबसे ज्यादा उससे मिलता जुलता चेहरा उसी का है। दीदी यह बात गर्व से कहता है कि वह उसे दिल से प्यार करता है और इस फैसले पर उसे कोई पछतावा नहीं। दीदी की बात सुनकर सीईओ के मन में गहरा पछतावा भर जाता है और अतीत की सारी घटनाएं एक एक कर उसकी आंखों के सामने घूमने लगती हैं। कुछ दिन पहले ही लड़की 3 महीने से लापता सीईओ को लेने खुशी खुशी पहुंची थी, लेकिन सीईओ ने उसे ऐसे देखा जैसे वह कोई अजनबी हो। बाद में लड़की को पता चलता है कि सीईओ अपनी याददाश्त खो चुका है और इसी दौरान उसने किसी और से शादी भी कर ली है। इस सच्चाई के सामने लड़की पूरी तरह टूट जाती है। उसी समय छोटा दीदी उसके पक्ष में खड़ा होकर सीईओ को आईना दिखाता है कि याददाश्त जाना इरादे का जाना नहीं होता और जिसने 3 महीने साथ निभाया उसे यूं छोड़ा नहीं जाता। ये सुनकर लड़की मन ही मन आभारी होती है, लेकिन सीईओ को यह बिल्कुल पसंद नहीं आता कि दीदी किसी बाहरी के लिए उसे कटघरे में खड़ा कर रहा है। जैसे ही लड़की बाहरी शब्द सुनती है वह खुद को अपमानित महसूस करती है और बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है। लड़की के जाते ही दीदी के मन में छिपी खुशी उभर आती है, क्योंकि वह वर्षों से इस नाम की साउजी से चुपचाप प्यार करता आया है। रात को लड़की शराब के सहारे अपना दर्द भूलने बाहर जाती है तो वह भी पीछे पीछे पहुंच जाता है। सीईओ से मिलते जुलते चेहरे को देखकर लड़की का दिल और भारी हो जाता है और वह गुस्से में सीईओ को कोसती है। दीदी मजाक और सच्चाई के बीच उसे कह देता है कि अगर उसे सीईओ का चेहरा इतना पसंद है तो वह उसे शादी कर ले और उसे उसका तिशैन समझ ले। यह बात लड़की के दिमाग में एक अजीब योजना जगा देती है कि इस शादी से वह रोज सीईओ को परेशान कर सकेगी। इसी सोच में वह तुरंत शादी के लिए तैयार हो जाती है और उसी रात दोनों विवाह पंजीकरण करवा लेते हैं। अगली सुबह लड़की होश में आते ही सब नकार देती है और भागने की कोशिश करती है। दीदी उसे रोकर उसके परिवार की आर्थिक हालत का जिक्र करता है और समझाता है कि यह शादी का प्रमाण उसके लिए भी सहारा बन सकता है। पहले तो लड़की इसे धमकी समझती है, लेकिन जब दीदी यह कहता है कि उसे विरासत पाने के लिए इस शादी की जरूरत है तब वह मान जाती है। बाहर निकलते ही उसकी टक्कर सीईओ से हो जाती है और माहौल बेहद असहज हो जाता है। सीईओ यह सोचकर उसे ताना मारता है कि वह फिर उसे उलझाने आई है और कहता है कि उसकी पत्नी असुरक्षित महसूस करती है। लड़की पलटकर साफ कह देती है कि वह पुरानी और गंदी हो चुकी चीजों में दोबारा दिलचस्पी नहीं रखती। घर पहुंचने पर लड़की को गुगू की डांट सुननी पड़ती है, लेकिन माता पिता राहत महसूस करते हैं कि बेटी ने सच पहचान लिया। तभी दीदी खुद उनके घर आकर सबके सामने शादी और निवेश की घोषणा कर देता है। लालची गुगू तुरंत रंग बदल लेती है, जबकि माता पिता तब संतुष्ट होते हैं जब जान जाते हैं कि बेटी ने यह फैसला अपनी मर्जी से लिया है। उधर सीईओ अपने शुफांग का ताला खोलने की कोशिश करता है और जब माँ बताती है कि मीमा लड़की का जन्मदिन है।